हमारे सेमेस्टर फर्स्ट में यूएसए वाली बुक से स्लेवरी पे क्वेश्चन आने वाले हैं कि क्या रीज़न था कि स्लेवरी में ग्रोथ हुआ, स्लेवरी को क्यों बढ़ाया गया, क्या क्या कारण था। तो हम लोग इसके मेन 3 रीज़न देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न ये था कि जो यूरोपियन पीपल थे वो ग्रास क्रॉप का डिमांड कर रहे थे, जैसे टोबैको प्रोडक्शन की डिमांड कर रहे थे, कॉटन, राइस, इंडिगो। तो जो डिमांड कर रहे थे यूरोपियन कैश क्रॉप का, तो कैश क्रॉप के लिए लैंड और चीप लेबर होनी चाहिए। तो ये चीप लेबर अफ्रीकन से वो इंपोर्ट करवा रहे थे, ठीक है। तो स्लेव की डिमांड जो थी वो हाई हो गई थी। सेकंड रीज़न ये था कि क्या पहले जो नेटिव अमेरिकन पीपल थे उनको स्लेव बनाया जाता था, बट अमेरिकन पीपल्स जो यूरोपियन के कांटेक्ट में आए, नेटिव अमेरिकन पीपल जब यूरोपियन के कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ रेट हाई हो जाती है और अमेरिकन नेटिव पॉपुलेशन डेथ बहुत होने के कारण वो काम नहीं कर सकती, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो यूरोपियन जो है वो अफ्रीका से ट्रेड करते हैं स्लेव का, और अफ्रीकन स्लेव को हर जगह पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो चाहते हैं कि अफ्रीकन स्लेव अमेरिकन कॉलोनीज़ में जाए और वहाँ पे कैश क्रॉप की प्रोडक्शन करे और मुझे बेनिफिट हो। तो उनका एम था। थर्ड कारण ये था कि जो इंडेंजर सर्वेंट हैं वो भी रिड्यूस होने लगे थे, कम होने लगे थे। अब हम एक एक करके सब पढ़ेंगे कि इंडेंजर सर्वेंट कौन थे, क्या कारण था कि स्लेवरी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। तो ये हम पढ़ते, थोड़ी सी हम मैप वर्क करते हैं। तो ये वर्ल्ड मैप है। हमने देखा कि ब्रिटेन ने अफ्रीका से इन्होंने स्लेव को ट्रांसफ़र किया, यहाँ इस स्लेव को यहाँ ट्रांसफ़र किया, इस स्लेव को यहाँ ट्रांसफ़र किया, इस स्लेव को यहाँ ट्रांसफ़र किया। यहाँ इसलिए करते थे क्योंकि ये लैंड बहुत फर्टाइल लैंड था, यहाँ पे कैश क्रॉप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे, जिसकी वजह से ये स्लेव को यहाँ ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है। फिर ब्रिटेन ने अमेरिका में 13 कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश कर रखी थी, है ना। पता होगा कि 13 कॉलोनीज़ ब्रिटेन ने 13 कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश कर रखा था, ठीक है। तो उनकी अगर इस मैप को अगर बड़े मैप में देखा जाए तो ऐसे दिखेगी। तो ये 13 कॉलोनीज़ हैं जिसने ब्रिटेन ने इस वाले एरिया में बना रखा था। ये हमारी अगर उस मैप को बड़े की जाए तो ऐसे होगी। तो ये कुछ 13 कॉलोनीज़ के नाम हैं: न्यू हेम्पशायर, मैसाचुसेट, रोज आइलैंड कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया। तो हम देखते हैं कि यहाँ ये 13 कॉलोनीज़ से अफ्रीका के स्लेव को 13 कॉलोनीज़ में भी ट्रांसफ़र किया जाता था। ये लैंड फर्टाइल था, यहाँ पे कैश क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता था। जो कैश क्रॉप रॉ मटेरियल है वो ब्रिटेन जाता था, और ब्रिटेन जा कर के फाइनल गुड में कन्वर्ट होकर के फिर इस कॉलोनीज़ में, अमेरिकन कॉलोनीज़ में, अफ्रीका में वो फाइनल गुड ट्रांसफ़र होता था, ठीक है। तो हम अब देखेंगे कि क्या कंडीशन, कैसे स्लेव परफॉर्म हुआ करते थे नॉर्थ कैरोलिना में, साउथ में, जॉर्जिया में, वर्जीनिया में। क्या कैसे स्लेव को ट्रीट किया जाता था इन नॉर्थ। ये नॉर्थ पार्ट है अगर हम देखें, और ये साउथ पार्ट है। तो हम देखते हैं कि साउथ में क्या कंडीशन थी स्लेव की और नॉर्थ में क्या कंडीशन थी। जो 13 कॉलोनीज़ ने ब्रिटेन ने जो 13 कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश किया था अमेरिका में, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि जो नॉर्थ की कंडीशन थी स्लेवरी की और जो साउथ की कंडीशन थी स्लेवरी की क्या क्या की थी। हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे।
कुछ लीडर्स ने बताया है कि स्लेवरी कैसे परफॉर्म होती थी, हम उनसे भी समझेंगे। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं। तो एक बहुत बड़ी स्लेव बनाया गया था इनको, इनका नाम था इक्यूवानो। इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि स्लेवरी कैसे परफॉर्म होती थी, स्पेशली इन साउथ। ये खुद भी स्लेव बन चुके हैं, क्योंकि ये जब ये छोटे थे, 7 ईयर्स के थे, तो इन्हें वेस्ट अफ्रीका से किडनैप करके स्लेव बना करके इन्हें बेच दिया गया था। और ये बारबाडोस में अपने आप को पाते हैं। जब ये अपनी आंखें खोलते हैं तो ये अपने आप को बारबाडोस में पाते हैं और कुछ समय तक वहाँ रहते हैं। फिर उनको बेच दिया जाता है वर्जीनिया में बेच दिया जाता है। फिर वर्जीनिया में जब जाते हैं, फिर वहाँ पे रहते हैं और फिर वहाँ पे एक टीचर होते हैं जो इन बच्चों को, जो स्लेव बनते हैं, उनको पढ़ाते हैं, स्किल डेवलप करवाते हैं। वो बच्चों का डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे डेवलप करें और वो अच्छी प्रोडक्शन करें, जिसकी वजह से बेनिफिट मुझे हो। तो वो अपने फ़ायदे के लिए ही उस बच्चे को पढ़ाते थे। ठीक है, तो वो जो होता है इक्यूवानो, वो अच्छे से रीड करना, राइट करना, लिखना पढ़ना जान जाता है। और वो बताते हैं कंडीशन कैसे स्लेव को परफॉर्म किया जाता था। जब जब मिडिल पैसेज से स्लेव को लाया जाता था, मतलब अफ्रीका से स्लेव को जब लाया जाता था, तो उसके साथ कैसे परफॉर्मेंस किया जाता था, किस तरह से उसको सीट में रखा जाता था, है ना, कैसे बांध के रखा जाता था। तो इस तरह की कंडीशन को बदले, वीमेंस को कैसे बांध के रखा जाता था, बच्चे को कैसे रखा जाता था। तो इस चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। उन्होंने महिला की चीखने का, उनको क्रू वो पर्सन होते हैं जो शिप को कंट्रोल करते हैं, वहाँ के लोगों को कंट्रोल करते थे। वो महिला को मारते थे, पीटते थे। ठीक है, फिर उन्हें एक चैन में बांध दिया करते थे। इस तरह से चैन बनता था। वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन या लेफ़्ट राइट वो मुड़ नहीं सकते थे। इस तरह से उनको शिप में लाया जाता था, स्लेव को लाया जाता था। फिर महिला रोती थी, उसकी कहार का भी वर्णन किया है उन्होंने। फिर उन्होंने बताया है कि जो स्लेव को लाया जाता था शिप में, तो वो यूरोपियन के कांटेक्ट में वो बीमार हो जाते थे या उनको कुछ डिजीज़ हो जाती थी, तो वो क्या करते थे, उसे पता चलता था कि वो बीमार हो चुके हैं, तो उनको उसी टाइम ओशन में फेंक दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे स्लेव को फेंक दिया जाता था। वो डेथ भी नहीं करते थे, फिर भी उनको फेंक दिया जाता था। उन स्लेव तो अफ्रीका से बहुत लेके जाते थे, बट धीरे धीरे जब फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते थे तो बहुत कम हो जाते थे, क्योंकि यूरोपियंस के कांटेक्ट में आने से अफ्रीकन अफेक्टेड हो जाते थे, मर जाते थे। और अगर उनको डिजीज़ हो जाती थी तो उन्हें फेंक दिया जाता था, जिसकी वजह से कम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ही नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका तक स्लेवरी पहुंच पाता था। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से स्लेवरी को परफॉर्म किया जाता था, ट्रीट किया जाता था उसके साथ, कैसे बच्चे, महिला, इंसान पे किस तरह से व्यवहार किया जाता था। ठीक है, फिर अगर हम पढ़ते हैं अब डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज़ में किस तरह से स्लेवरी को परफॉर्म किया जाता था। जैसे हमने देखा कि ब्रिटेन ने अमेरिका में 13 कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश कर रखा था, अभी हमने मैप भी उसकी देखी थी। ठीक है, तो साउथ में किस तरह से स्लेवरी परफॉर्म की जाती थी हम उसको देखते हैं। तो चिकापिक्स एक जगह है जहाँ पे स्लेवरी को परफॉर्म किया जाता था, स्पेशली वो वर्जीनिया के आसपास की ये प्लेसेस है। वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे 18th सेंचुरी में स्लेव को 3 सिस्टम में बांट दिया गया था। एक तो टोबाको बेस्ड प्लांटेशन था, ठीक है, देन राइस बेस्ड प्लांटेशन एंड नॉन स्लेवरी
प्लांटेशन था। टोबैको प्लांटेशन सबसे ज़्यादा चिक्सपी में बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा था। और अगर राइस की प्रोडक्शन की बात करें तो साउथ कैरोलिना जॉर्जिया में राइस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो हम देखते हैं जो चिक्सपी है ये लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट टोबैको प्लांटेशन सिस्टम हो जाता है वो लैंड। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इंडेंजर सर्वेंट से स्लेवरी सिस्टम में कन्वर्ट होने लगता है। पहले वहाँ की लोकल पॉपुलेशन ही उनको बंदी बना करके काम करवाया जाता था, बट क्योंकि वो उनकी डेथ हो रही है तो उन्हें तो उसके बदले में अफ्रीका से स्लेव को ला करके यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे टोबैको की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई हो रही थी, जिसकी वजह से स्लेव की भी डिमांड हाई हो रही थी और स्लेव को अफ्रीका से इम्पोर्ट कराया जा रहा था। तो हमने देखा ये चिक्सपी रीज़न। अगर चिक्सपी की बात करें कि वहाँ पे कौन कौन स्लेव रहते थे, तो मेल, फीमेल, वर्कर जो फील्ड में काम करते हैं, लेबर्स, टी मास्टर, स्टीम मिस्ट्रेस, डेयरी मेड्स, पर्सनल सर्वेंट, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे। स्लेव ट्रेडिंग में ये लोग इन्वॉल्व रहा करते थे। चिल्ड्रंस भी ऑल्सो इन्वॉल्व चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हुआ करते थे। ठीक है, एक इंसान है, एक सन ऑफ जॉर्ज मैन के एक बेटे हैं। जॉर्ज मैन जो है वो वर्जीनिया के लीडर है, प्लांट के लीडर, जो सारे स्लेव को जो संभालते हैं ना उसको लीडर कहते हैं। सारे स्लेव को ये संभालते हैं जॉर्ज मैन। तो उनके जो बेटे हैं